हाँ तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सबको नमस्ते सना। आप लोग कैसे, उम्मीद होगा आप लोग मस्त होंगे। चलिए आज हम अपना त्रिकोणमिति का हमारा पूरा क्लास खत्म हो गया था। इंट्रोडक्शन फॉर्मूला वाला क्लास मेरे भाई आप लोग के लिए एकदम बेस्ट फॉर्मूला वाला क्लास बता दिए थे। उससे मेरे भाई आप लोग को लगता है कि इससे बाहर वाला फॉर्मूला आने की संभावना मेरे भाई आप लोग को दूर दूर तक नहीं है। तो चलिए आज हम चालू करते हैं अपना सिलेबस। अपना सिलेबस मेरे भाई एक्सरसाइज 8.1। तो ये हमारे सामने आप लोग के लिए किताब है। ये डॉक्टर केसी सिन्हा है। आप लोग के कल से एनसीईआरटी का बुक से सोल्यूशन आप लोग को कराया जाएगा। ये हमारा केसी सिन्हा का किताब है। लगभग दोनों में सिलेबस मेरे भाई सेम ही रहता है। कोई अगर इधर उधर से सवाल मेरे भाई नहीं रहता है, इसको मतलब सिलेबस दोनों में लगभग सेम ही रहता है। तो चलिए एनसीईआरटी से कल से आपको लोग का सोल्यूशन होगा। आज हम डॉक्टर केसी सिन्हा से करवा देते हैं सोल्यूशन मेरे भाई, ताकि बुक हमारा एनसीईआरटी वाला छूट गया। तो चलिए एक्सीलेंट वर्ड में आप लोग को फिर से बोलते हैं। एक्सीलेंट वर्ड में आप लोग को मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। चलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके मेरे भाई आप लोग क्लास को शेयर करते हैं। हम आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को, द एक्सीलेंट बोर्ड को। चलिए माँ सरस्वती का नाम लेके क्लास चालू करते हैं। जय जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती का नाम लेके मेरे भाई क्लास को चालू करते हैं। चलिए हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, करवाते हैं आप लोग को सोल्यूशन मेरे भाई। यहाँ पे क्लास में बने रहिए, बिल्कुल आसान भाषा मेरे भाई, आसान ट्रिक के साथ आप लोग को क्लास के सोल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग बिना टाइम गवाए हुए अपने आते हैं मेरे भाई व्हाइट बोर्ड पे। देखिए एक्सरसाइज 8.1 मैथ। 8.1 हो गया मैथ। 8.1 चलिए हम आप लोग को सोल्यूशन कराते हैं। पहला इसका कहता है दिए गए चित्र में निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करिए या कीजिए, दोनों सेम ही है। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करिए। चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। चलिए हमारा यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज, ये आप सबका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, चलिए इसका नाम रखते हैं ए बी सी। बी हमारा 90 डिग्री का है, ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। और इसको 3 दिया है मेरे भाई, लंब ये हो गया 3 आधार 4, इसको 5 दिया हुआ है। तो चलिए साइन सी बोल रहा है, तो इसको हम मेरे भाई बताते हैं आप लोग को। फिर से देखिएगा यहाँ पे लंब, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। ये लंब, ये हमारा आधार, तो ये हमारा कर्ण। तिरछा भुजा मेरे भाई कर्ण, तिरछा भुजा यहाँ पे कर्ण हो गया। ये हमारा लंब हो गया, ए बी हमारा लंब हो गया, बी सी आधार हो गया, और ये सी हमारा कर्ण हो गया। तो आप लोग को क्लियर है, तो आप लोग समझ गए। ये हमारा बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई। तो यहाँ पर 3 या 4 बात, मतलब लंब आधार दिया रहता तो हम कर्ण निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। तो यहाँ पर दोनों दिया हुआ है मेरे भाई, तीनों का तीनों, लंब भी दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, और कर्ण भी, तीनों का तीनों हमारा दिया हुआ है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन कर रहा है साइन सी का मान बताइए। क्वेश्चन हमारा कर रहा है साइन सी का रहा था। साइन सी में कर रहा था, थीटा हम यहाँ मानते हैं। साइन सी में कर रहा था, थीटा हम यहाँ माने, तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, लंब बटे आधार होता है। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई, लंब बटा कर्ण होता है साइन का फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला मेरे भाई लंब बटा कर्ण होता है। चलिए फॉर्मूला में थोड़ा सा एक मिनट का क्लास लेके चलाते हैं। साइन, चलिए साइन का हो गया। अब कॉस से चलते हैं, सी ओ एस, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हमारा हो गया, होता है आधार बटा कर्ण।
टेन में चलिए अभी, टेन टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर हो गया लंब आधार अभी होगा, लंब लंब बटा आधार, लंब बटा लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा तो इसको टेन के सेक कॉस के सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण, कर्ण बटा आधार होगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होगा कि यहाँ पे अंश बटा हार है मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा क्लियर, अंश बटा हार है, यहाँ पे मेरे भाई अंश ये हमारा ऊपर वाला आधार है जो हमारा अंश है, नीचे वाला अंश बटा हर, ये हमारा हर आप लोग को तो बचपन में पढ़े होंगे मेरे भाई, अंश बटा हर, अंश बटा हर आप लोग पढ़े किए होंगे, तो ये हमारा ये आधार ऊपर है जो अंश है, कारण हमारा हर है, तो इसको में हर ऊपर चला जाएगा, कॉस के सेक होता है, कॉस के मेरे भाई एक बार कॉस में चलिएगा तो सेक होता है, तो सेक क्या कॉस होता है, कॉस के सेक होता है, कॉस के सेक होता है, सेक का कॉस होता है, तो चलिए इसका कर्ण होगा, यहाँ पे हर हमारा क्या है कर्ण हो जाएगा, अंश और ये आधार अंश क्या है आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर है, टेन का होता है मेरे भाई कॉट, एक बार चलिए टेन में चलते हैं, एक बार कॉट में चलते हैं, तो टेन का हमारा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार, अंश बटा हर हो गया, तो ये हर और ऊपर जाएगा तो अंश भी नीचे आएगा, तो आधार बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो गया, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, तो अब इसको मैं समझ साइन, साइन का होता है मेरे भाई, साइन का होता है, साइन का होता है कोसेक, सी ओ एस ए सी, कोसेक थीटा बराबर होता है यहाँ मेरे भाई, देखिए कर्ण यहाँ वही है, तो हर हमारा ऊपर चल जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, तो कर्ण इसको हो जाएगा कर्ण बटा अब लंब है, कर्ण बटा लंब है भाई, यहाँ पर एक मिनट का क्लास हो गया, एक मिनट के क्लास में आप लोग को यहाँ पे बेसिक पूरा क्लियर फिर से करवा दिया आप लोग को, तो एक्सीलेंट बोर्ड है मेरे भाई, एक्सीलेंट बोर्ड है, एक्सीलेंट बोर्ड को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बस यही कहेंगे ना, आप लोग हम प्यार और आशीर्वाद देते रहिए मेरे भाई, आपका प्यार मेरे भाई बहुत ज्यादा हमें जरूरी है, एक्सीलेंट बोर्ड को मेरे भाई कुछ भी चाहिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए मेरे भाई, आप लोग प्यार और आशीर्वाद में कमी नहीं करिएगा मेरे भाई, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को, तो कह रहा हमारा साइन सी, साइन सी, साइन सी बोल रहा है मेरे भाई, साइन सी यहाँ पे बोल रहा था, साइन सी, साइन सी में चलिएगा तो थीटा के सामने लंब हो गया, तो ये हमारा आधार हो गया, तो कार्य क्या होगा, तो लंब, सॉरी मेरे भाई यहाँ पे लाइन कट गया, आप लोग मेरे भाई सपोर्ट करते रहिए, लाइन कट गया मेरे भाई, बहुत दिक्कत होता है यार, बहुत दिक्कत होता है, हाँ तो मेरे प्यारे भाई, मेरे सॉरी मेरे भाई लाइन काट गया था यार, लाइन काट गया था मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट करिए ना, आप लोग के लिए जल्दी हम इन्वाइटर का भी व्यवस्था कर रहे हैं मेरे भाई, इन्वाइटर का भी व्यवस्था मेरे भाई, आप लोग खाली सपोर्ट, आपका प्यार और आशीर्वाद करिए ना मेरे भाई, आशीर्वाद दीजिए आप लोग, इन्वाइटर के अभी हम सोल्यूशन जल्दी ही निकाल पाएंगे मेरे भाई, तो आप लोग खाली आपका प्यार आशीर्वाद दीजिए यहाँ से, तो चलिए यहाँ हमारा क्वेश्चन था, यही साइन सी बोल रहा था, साइन सी तो थीटा के सामने लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, तो साइन सी में चलिए, तो थीटा के सामने क्या है, तो लंब, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 3 है, लंब हमारा 3 है, और कर्ण, कर्ण कितना है 5, तो ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई, ऐसा ही बनाना है आप लोग को, तो ऐसा ही मेरे भाई आप लोग को बनाना है, देखिए हमारा साइन सी बोल रहा है, साइन सी, साइन सी, साइन मेरे भाई देखिए साइन सी, तो साइन सी पर क्या है, सी पे थीटा है, सी पे थीटा रखा हुआ मेरे भाई, तो थीटा के सामने लंब, लंब हो गया ये, इच्छा ऊर्जा कारण, तो ये हमारा कारण, तो लंब कितना 3, लंब 3 और कर्ण 5, यहाँ तक आप लोग समझिए, एकदम क्लियर है एकदम सोल्यूशन, तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, क्या पूछ रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइन ए अब करा, अब साइन ए पे थीटा रखिए, साइन ए, ये हमारा ए है, जो अभी ए पे थीटा रखने के लिए बोल रहा है, अभी ए पे थीटा रखने को बोल रहा है मेरे भाई, तो थीटा के सामने अभी ये हमारा लंब हो जाएगा, थीटा के सामने इनका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का भी फॉर्मूला यही होता है, साइन ए का फॉर्मूला यही होता है लंब बटा, साइन ए का फॉर्मूला यही होता है लंब बटा कर्ण, साइन ए का फॉर्मूला ये होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन ए पे थीटा के लंब हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4, लंब हमारा हो जाएगा 4, और कर्ण, कर्ण हमारा ये हो जाएगा 5, कर्ण हमारा 5 हो गया, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, थीटा के सामने लंब, लंब हमारा मेरे भाई 4 हो गया, और कर्ण हमारा 5 हो गया, यहाँ तक एकदम आप लोग क्लियर है, समझ में आ गया मेरे भाई आप लोग को, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, देखिए थीटा ए बोल रहा है, तो ए जहां बोलेगा, यहाँ पे सी बोला था तो सी के सामने थीटा रखे,
अब ए बोल रहा है तो ए के अब थीटा रखे, ए तक थीटा रखे, क्योंकि थीटा मेरे भाई चोर होता है। थीटा आप लोग को एकदम बेसिक क्लास में आप लोग को बता दिए थे, पूरा बेसिक से बता देते मेरे भाई। थीटा हमारा चोर होता है, वो मेरे भाई इधर से भी इधर भाग सकता है। आज इधर चोरी किया तो आज इधर चोरी किया, तो कल यहाँ चोरी करेगा, तो परसों यहाँ चोरी करेगा, तो चौथे दिन यहाँ करेगा, तो अगला दिन यहाँ करेगा, तो उसके अगला दिन यहाँ करेगा। क्योंकि मेरे भाई इसका कोई फिक्स नहीं है। तो यही पता यहाँ चोरी किया तो कल यहाँ चोरी करेगा, यहाँ चोरी किया तो यहाँ चोरी करेगा, एकदम होते रहेगा, अदला बदली करते रहेगा। तो अभी ए पे थीटा रखे तो ए पे थीटा के सामने लंब हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लंब, ये हमारा आधार हो गया, तो ये हमारा कर्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अब चलिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कॉस सी, कॉस सी बराबर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई बताए थे आप लोगों को। कॉस का फॉर्मूला आप लोग आधार बटा कर्म होता है। कॉस का फॉर्मूला आधार, आधार बटा कर्म। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्म होता है। कॉस का फॉर्मूला आधार का बटा कर्म होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, आधार बटा कर्म हमारा हुआ, तो इसको कॉस सी बोला, तो कॉस सी थीटा यहाँ से शुरू करिए, तो थीटा का लंब ये हो गया, तो आधार हमारा ये हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया 4, आधार हमारा 4 हो गया, कर्ण 5 हो गया, तो इसका भी आंसर 4/5 होगा। इसका भी आंसर 4/5 हो गया। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। तो बहुत सोल्यूशन है भाई, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। देखिए अब मिटाते हैं, यही चित्र हमारा यही रहेगा, सेम चित्र रहेगा मेरे भाई, चित्र एकदम सेम रहेगा, एकदम सेम चित्र पर आप लोग को बनाना है। पूरा दिया हुआ है, 3 तक हो गया था हमारा। चलिए 4 से चालू करते हैं, 4 से चालू करते हैं, 4 से चालू करते हैं। अभी कॉस ए कह रहा है, अभी कॉस ए, तो अभी ए पे थीटा रखिएगा आप लोग। कॉस ए बोल रहा है आप लोग को, तो अभी ए पे थीटा रखना है। तो ए पे थीटा का हमने लंब हमारा ये हो गया, तो आधार क्या होगा, आधार होगा मिला का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा, आधार बटा कर्ल। इसका फॉर्मूला आधार बटा कर्ल होता है। तो आधार का थीटा के सामने लंब ये हो गया हमारा, तो आधार हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 3 बटा कर्ल, आधार हो जाएगा 3 बटा कर्ल हो जाएगा 5। यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो चलिए अभी चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है tan c, tan tan c बोल रहा है। तो tan c के इसको होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बोल रहा है इसका फॉर्मूला, लंब बटा आधार बोल रहा है। तो थीटा के सामने सी चलिए, तो थीटा के सामने ये हमारा लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा हमारा ये, तो लंब हो गया कितना मेरे भाई 3, और ये आधार हो गया 4, लंब हो गया 3, आधार हो गया हमारा 4। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, देख लीजिएगा थीटा, यहाँ समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाता है, जिसका एक कोण, जिसका 90 डिग्री का कोण होता है। इसको पी क्यू भी आप मान सकते हैं, पी क्यू आर, इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये थीटा हमारा यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है मेरे भाई। और इससे सवाल बेसिक लगभग मेरे भाई, इससे आप लोग को एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव, इससे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव में इतना प्रोसेस नहीं करिएगा, लंब आधार इतना नहीं कर लीजिएगा, आप लोग कैलकुलेशन वाले में कर लीजिएगा। जैसे पूछेगा कॉट सी, कॉट सी पूछेगा, तो मैंने कैलकुलेशन करिएगा कि आधार बटा लंब होता है कॉट सी के, इसको उल्टा 4/3 हो जाएगा। हम इतना आप लोग कैलकुलेशन में भाई कॉन्फिडेंस रखिए। तो यहाँ पे आप लोग को कॉन्फिडेंस का उसको में मेरे भाई आप लोग को हम टाइम बचाना है, आप लोग को टाइम पे ध्यान देना है मेरे भाई। टाइम हमारा इतना मूल्यवान चीज है मेरे भाई, जितना भी संसाधन है उसी चीज का भी समय का कीमत नहीं है मेरे भाई, मगर समय का बहुत ज्यादा कीमत है मेरे भाई। टाइम हमारा बहुत मूल्यवान है, इतना हम सोच भी नहीं सकते हैं, उतना हमारे जीवन के लिए, दैनिक जीवन के लिए सबसे कोई पर्याप्त चीज है तो वो हमारा समय रहा मेरे भाई। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया, 55 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। धीरे धीरे आराम से नॉर्मल क्लास करिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई एकदम चिंता की बात नहीं है भाई। आप लोग एकदम मेहनत से, एकदम कंटेंट के साथ आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई में मन लगा के आप लोग क्लास करिए।
75 हो गया था। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन रहता है, छठा नंबर क्वेश्चन टाइन टाइन ए टाइन ए हमारा इसका मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। इसलिए फॉर्मूला लिखने में भाई कि आप लोगों को क्लास में थोड़ा बहुत फॉर्मूला का ध्यान आ जाए, थोड़ा बहुत याद भी हो जाए। लंब बटा आधार हो जाता है टेन का। टेन ए में चलेगा अभी तो थीटा के सामने लंब, टेन ए में थीटा के सामने लंब, टेन ए में चलेगा थीटा के सामने लंब, टेन ए में थीटा के सामने लंब, तो ये टेन ए में थीटा के सामने लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 4, लंब हमारा 4 हो जाएगा, थीटा के सामने लंब ये वाला 4, तो आधार हो गया हमारा 3। यही हमारा टेन ए डिग्री होगा। टेन ए का मान यही हमारा होगा, थीटा के सामने लंब होता है, थीटा के सामने लंब, ये हमारा आधार हो गया, और पीछा हो गया कर्ल थीटा के सामने लंब, ये हमारा आधार हो गया। ये नीचे वाला हो गया बेस मेरे भाई, ये हमारा आधार हो गया। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, BASC बेस बोलते हैं। इसको है इस कार्य को मेरे भाई हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको एस से शॉर्ट रखिएगा, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको P से शॉर्ट रखिएगा, इसको D से रखिएगा। यहाँ तक हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर हमारा सवाल मेरे भाई क्लियर हो गया आप लोग को। तो आप लोग यहाँ तक अब बने रहिए, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग मेरे भाई विद्यार्थी जीवन का सबसे सबसे मेरे भाई विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा भगवान मेरे भाई, तो वो माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती को मेरे भाई दबा के शेयर करिए मेरे भाई, क्या जाता है मेरे भाई, क्या माँ सरस्वती के लिए क्या जाता है मेरे भाई, आशीर्वाद लेने में भाई कभी कमी नहीं करिएगा मेरे भाई। एक बात एक चीज जीवन में सबसे पहला मेरे भाई, प्रसाद खाने में आप लोग कमी नहीं करिएगा। प्रसाद, प्रसाद और आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद मेरे भाई, ये मेरे भाई हम अमृत के समान माना जाता है मेरे भाई, अमृत, अमृत के समान माना जाता है मेरे भाई। इसलिए आप लोग अमृत, इसको आप लोग, इसलिए आप लोग प्रसाद और आशीर्वाद लेने में मेरे भाई कभी भी आप लोग दम दम नहीं मेरे भाई, आप लोग दम तमसना नहीं है आशीर्वाद लेने में, प्रसाद लेने में। ये हमारे मेरे भाई दैनिक जीवन में अमृत के समान माना जाता है। तो आप लोग माँ सरस्वती के लिए लाइक शेयर दबा के मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे भाई। माँ सरस्वती से हम यही दुआ करते हैं मेरे भाई, अरे मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, इनके मन की इच्छा की बात को पूरा करिएगा। माँ सरस्वती से हम यही मेरे भाई कहते हैं कि मन की इच्छा को, इनको मन पसंद है, इनके कार्य जो भी सोच रहे हैं मेरी माँ, वो इनके कार्य को हम सफल करिएगा, आप सफल सफल करिएगा। माँ से हम यही विनती करते हैं मेरे भाई। तो आप लोग माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं भाई, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा मैं। माँ तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके देख पाऊंगा मैं। तो माँ अपने माता पिता से मेरे भाई आप वादा करिए कि माँ तू सपने बड़ा देख, उसे बोर्ड एग्जाम में मैं जरूर दहाड़ूंगा मेरे भाई। माँ मैं जरूर दहाड़ूंगा, शेर की तरह मैं जरूर दहाड़ूंगा मेरे भाई। तो माँ से यही आप लोग मन की इच्छा रखें भाई। कहते हैं भाई, न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है हौसला जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफल मेरे भाई अब भी मेरे भाई जारी है, इसलिए संघर्ष मेरे भाई अब भी जारी है। तो आप लोग अपनी माता पिता का सेवा करिएगा मेरे भाई। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए चित्र, दिए गए दिए गए चित्र, दिए गए चित्र में निम्नलिखित में, चित्र में निम्नलिखित 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 में से मान निकाले, मान निकाले, निम्नलिखित में से मान निकाला। दिए गए चित्र में से निम्नलिखित में से मान निकालिए। चलिए हमारा कहता है क्या क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए चित्र में ये हमारा tan थीटा बोल रहा, tan, चलिए समकोण त्रिभुज बोल रहा है भाई। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं आप लोग के लिए। देखिए कितना मेरे भाई बिना स्केल्स के, बिना कोई नए इंच न प्रकार के व्यवहार बना देते हैं। तो आप लोग के लिए कैमरे के पीछे बहुत मेहनत ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग के सामने सीधा सीधा बनाते हैं। ये हमारा एक कोण 90 डिग्री का हो गया। हमारा तो सीधा हमारा थीटा बोल रहा है, सीधा हमारा
थीटा बोल रहा है और इसका भी मान दिले है, इसका ये हमारा लंब हो गया, लंब इसको मानिए लंब दिले है, ये हमारा भुजा दिले है 4, ये आधार हमारा, आधार आधार आप लोग को 3 दिले है और ये कर्ण दिले है 5, कर्ण दे रहे हैं मेरे भाई 5, इसको कर्ण मानिए। थीटा यहाँ दे लेते हैं, थीटा के सामने लंब होता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? तो चलिए हमारा बोल क्वेश्चन में थीटा, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है tan थीटा, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है tan थीटा, tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो हमारा लंब कितना दिया हुआ मेरे पास, थीटा के सामने लंब पे चलिए, तो लंब हमारा 4 दिया हुआ है और आधार कितना हो गया 3, तो 4/3 हो जाएगा, आंसर हमारा 4/3 हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कॉस, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कॉस, कॉस सी, कॉस सी तेभी सी से बोल रहा है, तो यहाँ से थीटा मानिए, तो थीटा कॉस का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ देखिए कॉस, ये भी सी ए बोल रहा है, सी ए पर हम लोग को थीटा लेना है, क्या कि हमारा यहाँ पर दर्शा दिया कि सी ए से लीजिए, सी ए से लीजिए, सी ए से मानिए यहाँ से सी हमारा थीटा है, थीटा के सामने लंब हो गया, थीटा के सामने लंब हो गया, तो ये हमारा आधार हो गया, आधार हमारा कितना हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 3/कर्ण हमारा कितना हो गया 5, 3/5, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन दोनों हमारा क्लियर हो गया मेरे भाई, दोनों हमारा क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोग के लिए क्लियर हो गया। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन से बातचीत करते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिए गए चित्र, दिए गए चित्र में निम्नलिखित लिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कहते हैं, यहाँ बोल रहा है मेरे भाई चित्र, चित्र बोला है, तो यहाँ पे आप लोग को चित्र के जैसा यहाँ पे चित्र रहेगा था ना, दिखाया बोर्ड में, चित्र के जैसा मान ज्ञात करिए। तो चित्र हमारा दिखाया है, चित्र हमारा ये समकोण त्रिभुज दिखाया है, चित्र हमारा ये समकोण त्रिभुज दिखाया है, चित्र हमारा ये समकोण त्रिभुज दिखाया है। तो इसका मानिए ए, इसको नाम धर देते हैं, इसको नाम धर देते हैं बी, इसको नाम बी धर देते हैं, इसका नाम सी। तो बी हमारा 90 डिग्री है, बी हमारा 90 डिग्री है, और इसको मैं आप लोग को थीटा, थीटा ए पे रखना है, थीटा ए से चलना है, थीटा ए से चलना है, थीटा इसको में ए से चलना है आप लोग को। थीटा यहाँ पे हम दर्शा दिया है कि थीटा हमारा ए है, और यहाँ पे आप लोग को ये 12 दिया हुआ है, 12 ये 13 दिया होगा। तो यहाँ चलिए थीटा के सामने लंब ये होता है, तो लंब यहाँ पे लंब मानिए, लंब हो गया ये हो गया कर्ण, तो ये हो गया आधार, आधार सौखे में लिखिए, आधार हो गया। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो लंब बराबर फॉर्मूला लिखिए मेरे भाई, लंब बराबर फॉर्मूला लिखिए, लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बराबर फॉर्मूला देखिए, लंब बराबर फॉर्मूला, लंब बराबर फॉर्मूला रूट अंडर
रूट अंडर कर्न स्क्वायर, कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? ये हमारा रूट हो गया ऊपर से। तो चलिए कर्न कितना बोल रहा है? कर्न बोल रहा है 13, कर्न 13 का स्क्वायर बोल रहा है माइनस ये हमारा 12 बोल रहा है, 12 का स्क्वायर बोल रहा है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? देखिए 12 आधार यहाँ पे 12 दिया हुआ है और लम्ब में भाई फॉर्मूला माइनस होता है। आप लोग ये क्लास वाला फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो हमारा बेसिक क्लास का फॉर्मूला आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इस फॉर्मूला कहीं त्रिकोणमिति पूरा में भाई घायल है, इस फॉर्मूला कहीं त्रिकोणमिति मेरे भाई मेरी बहन घायल है। त्रिकोणमिति को आप लोग बनाना चाहते हैं, आप लोग इस बोर्ड एग्जाम में 30 मार्क्स का मेरी बहन 30% मार्क्स का आप सफल स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट हैं आप, तो यहाँ से 30 नंबर आप क्वेश्चन, तो 30 नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई मेरी बहन बोर्ड एग्जाम में आपको आने वाला है, समझिए। टोटल 80 100 नंबर का होता है मेरी बहन, 100 में टोटल 100 का होता है 100%, जिसको 30% अकेले ले। ये खाली त्रिकोणमिति चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8 आप लोग टाल लेगा, ये कल एक्सरसाइज 8 बना देगा आप लोग को, निकलने एक्सरसाइज 8 आप लोग को त्रिकोणमिति में हिला देगा 30 नंबर का। तो समझिए बाकी सब कितना 15 चैप्टर होगा शायद, 15 में से समझिए, 15 में से समझिए इकल्ले इसको मतलब 30 इकल्ले दिया आएगा तो बाकी 14 को में 17 को ना आएगा आप लोगों को, तो समझ जाइए इकल्ले इतना महत्वपूर्ण है। तो त्रिकोणमिति का क्लास नहीं छोड़िए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, सबसे अच्छा क्लास है, तो इसका हम छोड़िए नहीं। चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। इसका 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 स्क्वायर 169 माइनस 144, ये दोनों में से घटाइएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आप लोग को रूट में 25 आएगा। 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। अगर आप लोग ये वाला क्लास आप लोग को नहीं ध्यान है या नहीं आप लोग वर्ग वर्गमूल नहीं आप लोग जानते हैं, वर्ग नहीं जानते हैं आप लोग को, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को वर्ग पे हमारा आप लोग को एकदम वर्ग पे आप लोग को यहाँ पे वीडियो बनाकर आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे द एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग को डाल दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। हमारा अगला वीडियो रहेगा ये वर्ग पे हमारा, तो यहाँ पे आप लोग 5 तक हो गया, तो इसका लंब 5 दिया हुआ है, लंब 5 दिया हुआ है, तो इसको साइन थीटा पे रखने के लिए बोल रहा है साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा पे रखने के लिए बोल रहा है साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा सामने लंब, साइन का क्या होता है लंब बटा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है हमारा अभी निकाले 5, लंब हमारा 5 है और कर्ण में भाई मेरी बहन 3 है, लंब हमारा 5 है और कर्ण 3 है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? और चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा था, दूसरा क्वेश्चन से मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोग, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है 5 और आधार कितना बोल रहा है 12, ये हमारा लंब बटा आधार हो गया। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? देख लीजिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है 5/12 हुआ, 5/12 लंब कितना दिया था 5 निकाले और ये आधार हमारा कितना था 12, इतना तक आप लोग क्लियर है? एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे हो गया। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा क्या बोल रहा है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन से मिलते हैं। टाइन ए माइनस टाइन, टाइन ए माइनस कॉट सी, कॉट सी बोल रहा, टाइन ए माइनस कॉट सी बोल रहा, तो चलिए टाइन ए से मिलते हैं अपनी टाइन ए। तो टाइन ए हमारा क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लिख के बनाइए आप लोग को, अभी बेसिक क्लास है याद हो जाएगा लिखते लिखते में भाई। तो लंब बटा आधार होता है फॉर्मूला, लंब बटा आधार माइनस आधार बटा लंब,
आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए लंब कितना कह रहा है, tan a में चलते हैं तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा 5, थीटा के सामने लंब हो जाएगा 5 हो जाएगा, और आधार हो जाएगा 12 माइनस लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12। तो चलिए सी से करा, थीटा के सामने लंब हो जाएगा 12, 12 थीटा के सामने लंब हो जाएगा 5 हो जाएगा ये। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए इसका फॉर्मूला एलसीएम लेते हैं, तो 12 25 60, 60 इसका एलसीएम होगा, क्योंकि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे दोनों को, 12 और गुने 5 करेगा तो 12 25 60 हो जाएगा, 12 25 60 तो 5 गुने 5 तो 25। यहाँ तो आप लोग को बेसिक से नहीं ना चलना पड़ेगा, बेसिक से जब से जन्म हुआ, जब से ही हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा एलसीएम सीखते आ रहे हैं मेरे भाई, तो आज हम बोर्ड एग्जाम में एक दिन पहुंच गए। तो यहाँ से बेसिक तो हमको नहीं लगता है कि इसे 12 25 60 है, इसे गुना करना पड़ेगा, 12 गुने 5, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 है 1 6 हो गया, फिर 12 25 फिर 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, तो क्लियर है आप लोग। और 5 और 1 6 1 5 1 6 60 हो गया, 12 25 60। ऐसा तो नहीं है आप लोगों को क्लियर हो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा 5 गुने 5 लिखेंगे तब 25, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप लोग एकदम ऐसा है तो आप लोग एकदम मैथ पे ध्यान दीजिए, गुना भागा पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर चलिए 5 कर रहा है तो 12 25 60, तो 12 गुना 12 144, यहाँ पे 5 से भागा दीजिए, ऐसे देखिए आप लोग 5 से भागा दीजिएगा 60 में, एक बार में 5 लगेगा, फिर 1 0 5 दूनी का 10 12, 12 गुने 12 144। अब यहाँ से चलिए 144 में से 25 घटाइएगा मेरे भाई, 144 में से 25 घटाइएगा 23, ये हमारा 14 में से 4 गया 14 हुआ, 14 में से 5 गया तो 9 5 14 9 बचा, या 13 में से ये के बचा 3 में से 2 गया तो 1, यानी 119 लगभग मेरे भाई 119 बचा। तो 119 बटा 60 देखते हैं मेरे भाई अब आंसर कैसे देता है, काट के देता है या इतने से दे रहा है आंसर। आंसर देख रहे हैं मेरे भाई, आप लोग के लिए आंसर कितना से दे रहा है, आंसर दे रहा है सॉरी मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई, हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, एक मेरे भाई ध्यान नहीं दिए, कैलकुलेशन हमारा लंबा हो गया, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए, कैलकुलेशन हमारा लंबा हो गया, सॉरी मेरे भाई। देखिए अब यहाँ पे हम नहीं ध्यान दिए, हम नहीं ध्यान दिए मेरे भाई, और हम गुना भाग करते हैं, ये प्लस में है इधर देखो, दोनों जाति सेम है, प्लस में है माइनस में है, ऊपर 5 है नीचे 12 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये दोनों का लीजिएगा तो गुना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई, सॉरी मेरी बहन, सॉरी मेरे भाई। यहाँ पे हम नहीं ध्यान दिया, कैलकुलेशन को लंबा कर दिए। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे, तो चलिए हम हमारा मैथ क्लास है, हम ज्यादा नहीं आप लोग को सोचेंगे कि ज्यादा लंबा क्लास बता करके हम डिप्रेशन में डाल देंगे, आप लोग नहीं, आप लोग मजे से साथ पढ़िए, एक्सीलेंट बोर्ड का नाम रोशन करिए, और अगला वीडियो हमारा जरूर आप लोग देखिएगा, वर्ग पे हमारा वीडियो आएगा, तो आप लोग वर्ग पे जरूर देखिएगा। तो चलिए माँ सरस्वती के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, हम माँ से बात लेते हैं कि हमारे भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।